प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का ज्योग्राफी का पेपर बता दीजिए सेंटर एग्जाम का कल का 20 नवंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 नवंबर का बिल्कुल 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर कल के एग्जाम में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, यहाँ पे देख लीजिए ये रहने वाला है और विषय कोड 323 रहने वाले। ये कोड वगैरह आप लोग मिलाते रहिएगा कल। ठीक है, चलिए, और इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं देखे, देख लीजिए अपलोड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कुल प्रश्न की संख्या आपको 96 ठो मिलेगी, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप ये सेंटर एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आपको फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये हम नहीं बोले, बिहार बोर्ड खुद बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, अपना सेंटर एग्जाम अच्छे से दे सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जिसी तरह सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अपने 5 मित्रों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिनमें से 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाली है। ठीक है, और इनको आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, मतलब 70 में से आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी होगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी होगी। ठीक है, और इसको OMR शीट में भरना होगा अच्छी तरीके से। और चलिए, तो आपको हम 35 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, सब बताएंगे, तो आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करना है, रेड पेन नहीं यूज करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 200% रियल पेपर है, आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा 1986 में हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि कारपारा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल हो जाएगा गुजरात। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि ये 200% रियल पेपर है और कल ही इसका एग्जाम है 20 नवंबर को। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं देखे हो तो देख लीजिए। ठीक है, 3 नंबर बोला जा रहा है क्या मुंबई हाई क्या है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस वीडियो में सब्जेक्टिव पेपर भी बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। 4 नंबर बोला जा रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लो IX के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन 5 बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, सही आप लोग आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए बोला जा रहा है कि बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है। तो 6 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि गुजरात, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 बोला जाता है कि हरि के बांध किस राज्य में है। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल हो जाएगा पंजाब में, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 बोला जा रहा है कि कोच्चि पत्तन स्थित है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा केरल में, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है। तो याद रखिएगा 9 का हो जाएगा 121 करोड़। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 31.16% हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। 11 नंबर बोला जा रहा है जिब्राल्टर का संबंध है। तो 11 का नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा समुद्री मार्ग से। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल हो जाएगा बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 13 बोला जा रहा है क्या रोबस्ता संबंधित है।
ठीक है, रोबस्ता संबंधित है तो याद रखिएगा 13 का हो जाएगा आपका कहवा से, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर बोला जा रहा है क्या, नरमा संबंधित है तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर जगह कपास से, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, 15 नंबर, 15 बोला जा रहा है क्या, पोस्ट सईद कहाँ है तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 15 का हो जाएगा मिस्र हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल हो जाएगा कैनबरा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 17 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फिर से बता दें कि 20 नवंबर को आपको आप लोग का ज्योग्राफी का पेपर है। ठीक है, यही पेपर आपको 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर ये पेपर देखने को मिलेगी आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके, ठीक है, और अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर बोला जा रहा है ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, 18 नंबर, 18 बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है तो 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी और सी में है मलिन बस्ती। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कल्हारी मरुस्थलीय कहाँ है तो नोट कीजिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अफ्रीका में, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहले जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर बोला जा रहा है कि सिक्किम की राजधानी है तो 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गंगटोक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और इस वीडियो में सब्जेक्टिव पेपर भी बता देंगे। ठीक है, चलिए 21 नंबर बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे बेला डीला किस राज्य में है तो याद रखिएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, 23 नंबर, 23 नंबर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि डिग बोई प्रसिद्ध है तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 23 का हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, 24 नंबर, 24 बोला जा रहा है निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणीय राज्य है तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल हो जाएगा झारखंड, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, 25 नंबर, 25 बोला जा रहा है कि रावत भाटा किस राज्य में है तो याद रखिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक मिनट आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर देखिएगा, 26 बोला जा रहा है निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है तो याद रखिएगा 26 का बिल्कुल हो जाएगा तापीय ऊर्जा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 बोला जा रहा है कि बोकारो इस्पाती संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल हो जाएगा 1964 में, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 28 नंबर, 28 बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम सूती मिल स्थापना कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा 28 का हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 29 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है तो याद रखिएगा 29 का डी हो जाएगा इनमें से सभी, आय उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, और 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 बोला जा रहा है निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है तो याद रखिएगा 30 का बिल्कुल हो जाएगा सेवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। जिस तरह हम सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे आंसर की के साथ आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 31 बोला जा रहा है कुल खोज उदाहरण है तो याद रखिएगा 31 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे सामूहिक कृषि का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 32 नंबर, 32 बोला जा रहा है अंगूर की खेती संबंधित है तो 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्यासागरीय क्षेत्र से। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 33,
क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है निम्न वृक्षों में से किससे च्युइंट गमक संबंधित है। तो याद रखिएगा 33 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेपेटा वृक्ष, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आ गया आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 बोला जा रहा है शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा 34 का बिल्कुल हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा 35 नंबर। 35 बोला जा रहा है यहाँ पे पनामा नहर की लंबाई कितनी है। तो चलिए 35 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 72 किलोमीटर, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाता है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, ठीक है, ट्रक मार्ग संबंधित है। तो 36 का हो जाएगा आप लोग का उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, ठीक है। तो सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना था, तो आपको हम 36 बता दिए। तो चलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिखा देते, उसके बाद उसका आंसर किया अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 1 से 20 तक आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाना होगा। सभी एक बनाइएगा तो 2 नंबर मिलेगा, तो मतलब 10 बनाइएगा तो 10 गुना 2 कर लीजिए तो 10 दूना 20 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, अगले वीडियो में इसका आंसर की आन देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पहला नंबर 2 प्रारंभ हाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। 2 नंबर है बृहस्पतिकरण क्या है, ठीक है। 3 नंबर है पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए नीचे में है 4 नंबर में है जल संभव प्रबंधन क्या है। 5 नंबर में मुक्त व्यापार क्या है, ठीक है। नीचे आइएगा थोड़ा बहुत 6 नंबर बोला जा रहा है ग्रामीण एवं नागरिक बस्तियों में क्या अंतर है। 7 नंबर औद्योगिक की स्थिति को प्रभावित करने वाली किन्हीं 2 कारणों का उदाहरण दे, ठीक है। यहाँ पे है उल्लेख कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देख लीजिए सभी क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए दीर्घ उत्तरीय आप जल्द से जल्द हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर की अगले वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। यहाँ पे 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिनमें से आपको 5 ही मतलब 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपको 3 गुने 5 मतलब आपको कितना का देना होगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो आपको 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 15 नंबर मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन बनाएगा तो 15 नंबर 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। 21 नंबर बोला जा रहा है क्या भारत में हरित क्रांति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2 नंबर है जल प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 23 नंबर है गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और 24 नंबर चतुर क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में है सभी, ठीक है। तो हम बाद में आप लोग का सभी का बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं।